सभी को नमस्कार, सनाया स्टडी सेंटर पे आपका स्वागत है। तो आज हम सोल्व करेंगे वही आरआरबी ग्रुप डी का 28 तारीख की जो शिफ्ट पहले आई थी, इसका पेपर सोल्व करेंगे। देखो बहुत फर्जी क्वेश्चन आए हुए थे लेकिन सोल्व करते हैं। देखो मैं बताता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का यहाँ से स्टार्ट होगा। देखो भाई क्या है, यहाँ फॉर्मूला बन गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर का। फॉर्मूला पता होगा सभी को, ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है, यानी कि एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। देखो अगर इसको जोड़ेंगे तो बन जाएगा 2, ठीक है। अगर इसको घटाएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 0.50, ठीक है, या 0.5 लिख लो। ये आ गया। नीचे भी सेम पैटर्न है। अगर इसको जोड़ेंगे तो हम कितना बन जाएगा, 3.5 बन जाएगा। और इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो 1 आ जाएगा। गुणा में देखो 7/2, 7/2 को भी हम लिखते हैं 3.5, 3.5 होता है ये, ठीक है, काट दिया। वहाँ से 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ईज़ी लेवल का पेपर था ये, ठीक है। देखो देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये दिया हमें एबीसीडी का रेशो ज्ञात करना। देखो रेशो का डायरेक्ट आप ऑप्शन से उड़ा देना चाहिए। 4 रेशो आए हैं, यहाँ लिखोगे ए प्लस बी प्लस सी और डी। यहाँ लिखोगे रेशो 1:3। फिर इसका लिखोगे बी से सी का 4:3। फिर सी और डी का लिखोगे 6:7। इसको बराबर करो, या और भी कई तरीके हैं लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। देखो ए और बी को पकड़ो, यहाँ से 1:3 है। यहाँ देखो 8 एकम 8, 8 तिया 24, ये ठीक है। ठीक है, पहला बन गया। ये नहीं बनेगा, 6 और 1 4 का बन गया, 8 और 3, 1 और 3 का यहाँ भी बन गया। अब देखो बी और सी को उठा लो, 4 और 3 का बनना चाहिए। 6 चौके 24, 6 तिया 18। देखो बन गया ना, इसमें नहीं बनेगा। 6 चौके 24, 16 आ गया, ये नहीं बनेगा, तो एक ऑप्शन बच गया। डायरेक्ट करना है, सोल्व करने में टाइम नहीं वेस्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक धनराशि ए बी सी डी और डी के बीच में 10, 7 और 9 के अनुपात में वितरित की जानी है। यदि सी और बी को सी को बी से 334 अधिक मिले। भाई देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ये जो सी है ना, सी को बी से कितनी अधिक मिली है, 2 यूनिट अधिक मिली। इस 2 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 334। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, ये आ गया। अब देखो तो ए को कितनी राशि मिली, ए को कितनी मिली है 10, तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट आ गया। ये तो 1670 आपका आंसर होगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो यहाँ से कोस ए निकालो भाई, पहले तो कोस ए 4/5 होता है, ठीक है। ए बाई के होता है ये, बेस बाई हाइपोटेनियस या आधार बटे कर्ण। यहाँ से लंब निकाल लो भैया, परपेंडिकुलर निकालोगे 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, तो 3 4 आ गया। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो 3 कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस होता है कोट स्क्वायर ए। कोट स्क्वायर रूट निकलेगा तो कितना आ जाएगा, कोट ए डिवाइड में 4, ये होता है टेन स्क्वायर ए। रूट कटेगा तो कितना आ गया, मल्टीप्लाई में 10 ए। अब देखो 1/10 ए क्या होता है, कोट ए ही होता है, 3/4। इसकी गुणा कर दें क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर ए हो जाएगा ये। अब यहाँ से निकाल दो, कोट ए की वैल्यू निकालनी है हमें, कोट ए, ठीक है भाई। ए बाई एल होता है, यानी कि बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस बाई परपेंडिकुलर होता है। तो 3/4, बेस कितना था यहाँ पे 4 और ये कितना था 3, इसका स्क्वायर आ जाएगा। काटोगे तो एक स्क्वायर से ये कट गया, तो आंसर क्या आ गया, 4/3 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 5% कम है। एक वॉशिंग मशीन है और एक टीवी है, ठीक है। ये रेशो दिया, टीवी से कम है, 2:1 है। अब देखो पहले ये देखा करो कितनी वॉशिंग मशीन चाहिए, 4। यहाँ से डायरेक्ट रेशो निकालो, 2 टीवी की कुल कीमत बतानी है, 2 टीवी। देखो ये 4 से 4 कट गया, तो जो फाइनल रेशो आ गया ना वो 1:1 आ गया। अब उसने क्या कहा, वॉशिंग मशीन की कीमत 33% बढ़ गई, इसकी तो +33 बढ़ गई, ठीक है। और उसने क्या कहा, टीवी की 13% कम होगी, इसकी कितनी होगी, -13 होगी। बस कुछ नहीं करना, इसकी यहाँ गुणा करोगे 33 माइनस 13 डिवाइड में 1 और 1 2, टोटल में बांट देना, कितना आ गया 20/2, तो आ गया 10%। 10% का इंक्रीमेंट हुआ यहाँ से आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2800 रुपये की राशि वार्षिक रूप से संयोजित 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना मिश्र धन हो जाती है 2 वर्ष में, बताना भाई। देखो रेशो से कर लो इसको, अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशो होता है, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो होता है, ठीक है। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो होता है, 10 से 11 होगी, फिर 10 से 11 होगी। ये कितना हो गया, स्केयर हो गया यहाँ से, तो यहाँ होगा 100, यहाँ होगा 121। 100 की वैल्यू दी है 2800, इतने गुना 28 गुना, इसका भी क्या कर देंगे गुना 28। देखो गुना करोगे लास्ट में 8, सबके डिजिट अलग है तो एक ही ऑप्शन में है, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट टिक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं। ए और बी कोई बंदे हैं, वो 6 दिन में काम करते हैं। बी अकेले उसी कार्य को 9 दिनों में करता है। 6 दूनी 6 ती 18, 9 दूनी 18, 6 दूनी 18, 9 6 ती 18, 9 दूनी 18, ये एफिशिएंसी आ गई इसकी। बी की एफिशिएंसी 2 आ गई, ये 2 यूनिट आ गई, तो इसकी कितनी होगी, 1 यूनिट होगी। ए अकेले उसी कार्य का दुगुना,
2 कितना 36, 1 यूनिट से कितने दिन में करेगा 36 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, यदि यहाँ दिया भाई हमें 7 की पावर 5 मल्टीप्लाई, देखो 7 की पावर 1 वर्गमूल का मतलब होता है 1/2, इसको ऐड करोगे तो 7 की पावर होगी 3/2। ये डिवाइड में है, डिवाइड में कितनी है 7 की पावर -5/2, ठीक है, इज इक्वल टू है 7 की पावर 2x प्लस 3, यानी कि 7 में लेके आना सारा, यहाँ तो लिखेंगे हम 7 की पावर 5। अब इसको ऊपर लेके जाओगे प्लस, देखो 3/2 प्लस 5/2 पावर ऐड होंगी, यहाँ से 2 एलसीएम 5 और 3 8, यानी कि 4 आ गई, तो कितनी आ गई 7 की पावर 4, सामने क्या है 7 2x प्लस 3, यहाँ से आ गया 7 की पावर 9, यहाँ आ गया 7 2x प्लस 3। अब देखो ये बराबर हो गए, बेस बराबर हो गए तो पावर बराबर, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो गया 9, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू कितना आ गया 3, ये आपका आंसर है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, चेतन शहर ए से बी की यात्रा करता है। यदि चेतन अपनी कार अपनी सामान्य चाल से 3/5 चाल से ड्राइव करता है। देखो भाई, स्पीड का अनुपात दे दिया, सामान्य चाल 5 थी, चाल थी 5, यहाँ 5 लिखता हूँ मैं, 5 और 3 से चलाता है, तो वह इतनी देरी में पहुँचता है। देखो अब टाइम का रेशो क्या होता है, अपोजिट होता है, 3/5। अब टाइम कितना है, ज़्यादा लग रहा है, मतलब 2 यूनिट कम लग रहा है, तो कितनी देरी से पहुँच रहा है 52 मिनट। इस 2 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 52, 2 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 52, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 26, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 26। अब उसने क्या पूछा है, ए से बी यात्रा करने में कितना समय लगेगा, ये बताना भाई। समय 26 दिया, कितना होता है 78, 78 मिनट लगेंगे उसको इतना यात्रा करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, देखो 2 मित्र हैं किरण और महेश, इनकी मासिक आय का अनुपात दे दिया, इनकम का अनुपात दे रखा है भाई, ठीक है। इनकी इनकम का रेशो लिख देता हूँ मैं, इनकम का रेशो, क्या नाम है इनका, एक का किरण है और एक मित्र है महेश, ये 2 मित्र हैं, 5 और 8 रेशो दे दिया। उसने क्या कहा है, इतनी बचत करते हैं, और इसके व्यय का अनुपात यानी कि एक्सपेंडिचर और दे दिया। एक्सपेंडिचर कितना दिया है 2/4, टोटल कितने को चाहते हैं 72K लिख देता हूँ, वही के थाउजेंड, मतलब 72K थाउजेंड, ये लिख देता हूँ, हज़ार, हज़ार की वैल्यू। अब देखो, अब क्या कहा है उसने, हमें क्या बताना, मासिक आय बतानी है। अब देखो मैं आपको यहाँ से तरीका बताता हूँ, इसको इस रेशो को काटोगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ये यहाँ काट देता हूँ मैं, 1/2, यहाँ काट के लिख देता हूँ, 1/2 हो गया, ठीक है, 1/2। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 5 दूनी 10, इसकी मल्टीप्लाई करके घटाना है -8, यहाँ से ये किसके बराबर आएगा, इस वैल्यू के बराबर है। यहाँ इसकी मल्टीप्लाई करोगे कितना हो गया 144K, घटा इसकी मल्टीप्लाई करोगे 72K, यहाँ से कितना आ गया 2 यूनिट, इस 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 72K, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36K। अब देखो मासिक आय निकालनी है किरण की 5, तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 5 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, 5 से 30, 15 और 3 18, 180K, यानी कि 180,000, बी ऑप्शन होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, यदि इसकी एक भुजा इतनी है और तो सम्मुख शीर्ष से उस भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई बतानी। देखो भाई एक त्रिभुज है, एक भुजा 12.3 और सम्मुख शीर्ष यानी कि इसी से लंब डाल दिया h। अब हमने पढ़ा है त्रिभुज का फॉर्मूला 1/2 गुना बेस इंटू हाइट होती है, और ये दिया हमें 61.5, 1/2 तो है, बेस कितना है 12.3 गुना h इज इक्वल टू 6। अब देखो इसकी गुना 5 से करोगे तो ये आंसर आएगा आपका, एक इसकी मल्टीप्लाई वहाँ करोगे तो 5 दूनी कितना होगा 10, तो हाइट कितनी आ गई 10 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक त्रिभुज की भुजा की लंबाई 7, 9 और 12 है, यहाँ और क्षेत्रफल बताना। देखो तीनों अलग अलग हैं, चाहे कोई ट्रिपलेट तो बनता नहीं, तो तीनों अलग अलग हैं, तो सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, 7 + 9 + 12 डिवाइड में कितना आ गया 2, 12 और 9 कितना हो गया 21 और 7 28/2 कितना हो गया 14, 14 आ गया यहाँ से। अब हमने इरोन्स का फॉर्मूला पढ़ा है, आप सभी को आता हुआ इरोन्स का फॉर्मूला, इरोन्स का फॉर्मूला एस इंटू, यानी मतलब जो एरिया निकालना हमें, लिख देता हूँ यहाँ एरिया, एस इंटू में S - A, S - B और S - C, और इसका सारे का रूट। अब देखो 14, 14 में से 1 घटाओ, 14 में से 7 गया, कितना होगा 14 में 7 गया 7, मल्टीप्लाई करो 14 में से 9 गया 5, ये कितना हो गया 2, ये आ गया रूट। बस अब इसको निकाल लो, जो बाहर आ रहा है उसको निकालो, जो नहीं आ रहा है उसको अंदर छोड़ दो। देखो वर्गमूल 7, 3, 5 सभी दे दिए,
मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई कर लो, नहीं करो तो 7 दूनी 14, देखो ये 14 बन गया, यहाँ से 14 बार है तो रूट में कितना आ गया 5, तो 14 रूट 5 आ गया आपका ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, फाइंड द मोड ऑफ डाटा, मोड ऑफ डाटा दे दिया भाई, देखो डायरेक्ट भी कर देते इसको, देखो 11 दो बार है, 18 एक बार है, 8 दो बार है, 7 तीन बार है, अच्छा 8 तीन बार है, देखो अगर 8 नहीं होता यहाँ तो हम डायरेक्ट 7 पे टिक कर देते, लेकिन यहाँ एक्स वाई की वैल्यू के लिए दो इक्वेशन दे दी, 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 42 और 7x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना होगा 58। अब दो इक्वेशन दो वेरिएबल सभी सोल्व कर लेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, यहाँ 3 से, यहाँ 3 से और यहाँ 3 से, इसको देखो ये कट जाएगा, ये हो गया 7 7 49 49 3 3 9, यहाँ आ गया 40y, यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, 7 दूनी 14, एक 28 और एक 29, 294, यहाँ करो 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 2 3 पंजे 15, अब 2 17, इसको घटा लो, 0 9 में से 2 और 120, 120 तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई यहाँ से, ठीक है 40 थी 120 होता है। अब y की वैल्यू कहीं भी रख सकते हो आप, यहाँ रख लो 7 या 21, ये हो गया 3x इज इक्वल टू 21 आ गया, x इज इक्वल टू कितना आ गया 7 आ गया। अब देखो x 7 आ गया तो 7 की फ्रीक्वेंसी होगी 4 बार, 7 हो जाएगा इसका मोड, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक पिता की वर्तमान आयु उसके दो पुत्रों की वर्तमान आयु के योग की दुगनी है, देखो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, फादर हैं और उसके दो सन हैं, ठीक है ए और बी, दोनों की योग, दोनों की आयु के योग से दुगनी है, यानी कि इनका योग अगर एक है तो ये दुगनी है। 20 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के योग के बराबर होगी, देखो भाई 20 वर्ष बाद इसको मैं x मान लेता हूँ, इसकी x है तो पिता की कितनी है 2x है। अब देखो यहाँ से 20 वर्ष बाद प्लस 20, यहाँ से तो 2x प्लस 20 हो जाएगी, ठीक है, लेकिन दो बेटे हैं, एक्स तो है, दो बेटे हैं, एक की 20 एक की 20, दोनों की 20 बढ़ेगी 20 वर्ष बाद, अब इस 20 से 20 कटेगा, ये एक्स इधर आएगा तो एक्स एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 20 आ गई एक्स की वैल्यू। अब उसने क्या पूछा, पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु यहाँ से 20 की एक्स की मल्टीप्लाई 20 से करो कितना होगा 40, तो 40 वर्ष आ जाएगी ऐसे पिता की वर्तमान आयु, ठीक है ध्यान से करना, ये और बी दोनों की दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है, फादर है और सन है, सन की आयु 1 है तो इसकी कितनी है 5 है, आयु का योगफल यानी कि 6 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 54, कितना होता है 6 निम 54, 9 गुना, तो पुत्र की आयु गुणा 9 करोगे तो कितना आ गया 9, 9 वर्ष आ गई। फर्जी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एवरेज का क्वेश्चन दे रखा है, चारों का जोड़ दो, चारों का औसत दे रखा है, यानी कि 12 चौके 48, तो ये हो गया इज इक्वल टू, इसको जोड़ो भाई, 7 और 6 13 और 5 18, 8 पॉइंट लगाओगे, एक 9 और 1 10, 10 और 6 16 का 6, एक 2 और 1 3, 36.8 प्लस ए आ गया, ए की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ गया, डायरेक्ट आ गया ये तो 13.2, ठीक है भाई, बी ऑप्शन आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1312 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी इस चाल से चल रही है, इसे सुरंग पार करने में, देखो भाई अगर पेड़ होता पोल होता कोई व्यक्ति होता तो उसका हम डिस्टेंस नहीं जोड़ते, लेकिन इसमें क्या है सुरंग है, सुरंग एक प्रकार से मतलब दूसरी ट्रेन ही होगी तो इनकी दोनों की लेंथ जुड़ेगी, 1312 प्लस मान लेते हैं इसकी एक्स है, डिवाइड बाई स्पीड कितनी है 54, और ये कितनी दे रखी है 106 सेकंड, बस अब इसकी मल्टीप्लाई करनी वहाँ 13 से 12, 1312 प्लस एक्स 106 की मल्टीप्लाई यहाँ करनी है 54 से, कितना आ जाएगा 6 चौके 24 का 4, ये 24 हो गया, 4 एकम 4, 5 सिक्के 30, 5 4 2 4 और 3 7 5, 5724 आ गया। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो 5724 में से क्या घटा देंगे 1312, देखो 12 24 में से 12 घटेगा तो कितना आ गया 12, लास्ट में जिसका 12 वो आ गया, बाकी आप घटाओगे तो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है, ठीक है भाई 7 से विभाज्य है, 7 से भाग करके देखनी पड़ेगी आपको, ठीक है, हर चीज़ का डिविजिबिलिटी रूल भी याद नहीं करना चाहिए, कुछ स्पीड बनानी चाहिए कैलकुलेशन में, तो आपको स्पीड बनानी है तो भाग करके देखो, अब इसको डिवाइड करके देखते हैं, चलो देखते हैं भाई, 7 से पहले इसको डिवाइड करेंगे, 7 नीम 63 है, 5 आ गया, सत्तू सत्तू 49, 3 आ गया, सत्तू पंजा 35, यहाँ तक साफ है, 7 एकम 7, 2 7 दूनी 14, कितना 6, ये नहीं आता, ये कैंसिल, ठीक है, ये नहीं होगा, ये नहीं कटेगा। अब इसको देख लो भाई, 7 एकम 7 ये गया, 7 नीम 63, 3, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 2, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 6, 7 नीम 63, 4 नहीं कटेगा 48 पे। अब इसको देखो 7 एकम 7, 7 एकम 7 6, सत्तू अठू 56, सत्तू अठू 56 और 6 आ गया, 7 नीम 63 आ गया,
ठीक है, 7 निम 63, चाहे 7 निम 63 और 7 तिया 21, ये कट गया। ठीक है भाई, सी ऑप्शन आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुषमा ने 1,20,000 में एक पुरानी कार खरीदी, ठीक है, उसकी मरम्मत पर इतने रुपए खर्च किए, दोनों को ऐड कर दो, वो ये सीपी हो गया उसका। ठीक है, 120, 120, 30, ठीक है, 1,20,000 में 28,500 रुपये जोड़ेंगे वही हम, तो कितना आ जाएगा, 0,0,5,8,4 और 1। ठीक है, ये आ गए भाई हमारे। और उसने क्या किया है, फिर उसने अपने दोस्त शैम को इतने में बेच दी। ठीक है, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ये तो आ गया उसका सीपी। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ 14,85,000, यहाँ लिख देता हूँ मैं सीपी 14,85,000। अब उसने एसपी कितने में बेची, 1,38,600 में, यहाँ से 2 जीरो काटोगे। ठीक है, अब इसको घटा लो डायरेक्ट, 1485 में से घटाओगे कितना, 1386, 15 में से 6 गया 9। ठीक है, 17 में से 9, 99 आ गया 99, डिवाइड में कितना आ जाएगा 1485 और मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 100। ठीक है भाई, इसको काट लो, 99 से इसको काटो, 99 से कटेगा ये, 99 कम 99 कितना बच गया, 47, 49 बच गया, गुना 5 से, गुना 5 नहीं 45, 4 5 नहीं 45, 5 से गया। ठीक है भाई, 1/15 की वैल्यू 6 से ही 2/3 होती है, 6 से ही 2/3 की का लॉस हुआ है। ठीक है, लॉस हुआ माइनस, यानी कि 6.667 का लॉस हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वही, तेल की कीमत में इतनी वृद्धि की जाती है, फिर इतनी वृद्धि की जाती है, समतुल्य बतानी है। वही फॉर्मूला पता है, एक्स वाई डिवाइड बाई 100, प्रॉफिट एंड लॉस, ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस होता है, यानी कि 50 प्लस 40 प्लस 4 पंजे 20/100, ये कटेगा 90 और प्लस 20 कितना होगा, 110, तो 110% आ जाएगी, समतुल्य सक्सेसिव। नेक्स्ट देखो भाई, एक वार्डरोब का अंकित मूल्य इतना था, जो इसके क्रय मूल्य से इतने अधिक है, और अंकित मूल्य खरीदारी छूट पर बेचा जाता है, लाभ प्रतिशत बताना है। देखो, जब परसेंटेज में आंसर पूछा हो तो फ्रैक्शन इस वैल्यू की जरूरत नहीं होती है, एक्चुअल वैल्यू की तो हम इसी पे करेंगे, इसमें सिंपल वही लगाएंगे, एक्स प्लस वाई सक्सेसिव वाला, एक्स वाई डिवाइड बाई 100, ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस। देखो 35% अधिक किया, यानी कि प्लस का 35, छूट दी -20, अब माइनस हो जाएगा दोनों, 35 दूनी 70, 35 दूनी हो गया 70। ठीक है, 2 जीरो यहाँ आएगा 700। ठीक है, नीचे 100, अब 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 35 ये होगा 15 माइनस 7 कितना होगा, 8%, तो 8% का लाभ हुआ उसको, अगर माइनस में आता तो लॉस हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अब देखो ये तो पॉइंट 1 का क्यूब बन गया यहाँ, प्लस ये .03 का क्यूब बनेगा। अब यहाँ से देखो, यहाँ तो है 5.4, अब देखो यहाँ से 0 पॉइंट, यानी कि 3 कॉमन ले लेता हूँ मैं, यहाँ से 3, यहाँ से 3, तो 3 × 3 27 बार आ गया, यहाँ आ गया 27। अब देखो ये क्या क्या बनेगा, 0.1 बन जाएगा यहाँ इसका क्यूब, प्लस ये बनेगा 0.03 इसका क्यूब, ये कटेंगे आपस में, ये कट गए, अब ये बन गया हमारे पास, इसको डिवाइड करोगे तो 0.2 आ जाएगा, आपका ए आंसर आ जाएगा। बेसिक क्वेश्चन था सिंप्लीफिकेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक आयत के अंदर कोई एक बिंदु पी है, कोई आयत है, इसके अंदर कोई एक बिंदु पी है, मान लिया हमने ये कोई बिंदु पी है, ए बी सी और डी। ठीक है, पी ए, ये तो हमें दी है 85, देखो इसमें एक प्रॉपर्टी लगती है, पी ए का स्केयर प्लस पी सी का स्केयर इज इक्वल टू पी बी का स्केयर प्लस पी डी का स्केयर। ठीक है, अब देखो क्या दिया हमें, पी ए दिया है यानी कि 85 का स्केयर, पी सी दिया है 5 का स्केयर इज इक्वल टू पी बी दिया हमें 65 का स्केयर इज इक्वल प्लस में पी डी का स्केयर। ठीक है, अब देखो इसको सभी में 5 आ रहा है, अब इसको आप सोल्व करोगे ना, तो लास्ट में जिसके 5 डिजिट है वही आएगा आंसर। बाकी मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ, देखो 65 को परली तरफ भेजोगे तो 85 का स्केयर माइनस 65 का स्केयर हो जाएगा, प्लस 5 का स्केयर इज इक्वल टू पी डी का स्केयर निकालना हमने। ठीक है, पी डी की लंबाई बतानी है। अब देखो ये है 85, यहाँ से ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओगे, एक बार तो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 150, एक बार घटाओगे तो कितना आ जाएगा 20, प्लस में 25, अब इसको गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 3000 प्लस 25। ठीक है, 3025 हो जाएगा, सामने क्या है, पी डी का स्केयर है। अब ये किसका स्केयर होता है, ये स्केयर भी तो उसी का बनेगा जिसके पीछे 5 है, यहाँ से भी निकाल सकते हो ना, तो ये 55 का स्केयर होता है, तो पी डी की वैल्यू आ गई 55 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक वस्तु को 25% की छूट पर बेचने के बाद कितना लाभ प्राप्त होता है। देखो सीपी और एमपी, जब किसी को छूट देने के बाद भी लाभ होता है तो 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट लगाते हैं हम। 100 माइनस डिस्काउंट कितना होगा 75, यहाँ से इसको
प्रॉफिट हुआ 2% का, काट लो वही 25 से, नहीं 3 से कटेगा, 3 25, 3 तिया 9, 3 चौके 12, देखो कितना हो गया, 25 से कितना हो गया, 34 हो गया, कितना कितना बढ़ाया, कितना लाभ हुआ उसको, कितना बढ़ाया गया सीपी से एमपी, ये हो गया वही 5 और 4 9 बटे कितना आ गया 25 गुना 100, 25 एकम 25 चौका 100, 9 चौके कितना हो गया 36% बढ़ा दिया ये। ठीक है भाई, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस शिफ्ट का लास्ट। देखो भाई, नाव्या और भाव्या घर को क्रमशः 40 और 60 दिन में पेंट कर सकती है। भाई नाव्या है और भाव्या है, नाव्या तो करती है 40 दिन में और भाव्या करती है 60 दिन में, दोनों एलसीएम लोगे तो 120, 40 दिया और ये, यदि वे भव्या से शुरुआत करते हैं, भव्या से शुरुआत करते हैं, फर्स्ट भाई भव्या आई फिर नाव्या आई, अल्टरनेटिव एक अंतर दिनों में, दिन तो बनेंगे भाई 2 डे, और काम कितना हो जाएगा, 2 यूनिट भव्या, 3 यूनिट ये, कितना करेगी 5 यूनिट काम करेंगे भाई। ठीक है, 5 यूनिट कितना करना है, टोटल 120, तो 120 किसका गुना होता है 24 का, तो यहाँ भी कितना गुना कर देंगे 24 का, तो कितने हो जाएंगे 48 दिन। ठीक है भाई, ये लास्ट क्वेश्चन था इस शिफ्ट का, ये इजी शिफ्ट थी, बिल्कुल इजी शिफ्ट थी, सारे फर्जी क्वेश्चन थे। ठीक है, बाकी सोल्व कर दिया हमने, धीरे-धीरे हम सारी शिफ्टें सोल्व करेंगे, और देखते रहना वीडियो, और जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।